तो फाइनली यहाँ पे 6.7 इस पार्ट में हम बताएंगे। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही था सर्व समीकरण। ठीक है, तो सर्व समीकरण मतलब जो फार्मूला वगैरह होता है, यहाँ पे कुछ मानक फार्मूला हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सब फार्मूला कुछ लोगों को पता भी होगा और नहीं पता होगा तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, इस फार्मूले को हम कुछ फार्मूला जो यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, उसको देखेंगे। और यहाँ पे आपका कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम छठ में व्यस्त थे इसलिए, और अब यहाँ पे रेगुलर वीडियो आएगा अब। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे अभी जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर 2ab यहाँ भी होता है, उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सब इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फाइनली ये फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिद्ध क्या हुआ, पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अर्थ क्या है, तो इसमें क्या है, ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करना। ठीक है, और यहाँ पे आपको गुना किया, गुना करना दो विधि से, एक क्षैतिज विधि एक स्तंभ विधि, ये दोनों विधि है। ठीक है, दूसरी विधि से यहाँ पे गुना किया हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पे क्षैतिज विधि से गुना किया हुआ। तो गुना क्यों आपको पता है, देखिए यहाँ पे आपका किस तरह से गुना हुआ, पहले ए में ये सबसे गुना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी से ये सब में गुना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साफा लिखा हुआ, ए में ये सबसे गुना होगा, बी में ये सबसे गुना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी, फिर इसमें बी ए बी हो गया, फिर इसके बाद बी स्क्वायर हो गया, और फाइनली यहाँ पे इसको सरिया कर लिख दिया प्लस इस तरह से। ठीक है, तो आता ये होता है, लेकिन इसको हम लोग, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि दो राशियों के योग का वर्ग, ये देख रहे हैं दो राशि ए प्लस बी है, दो राशियों का योग का वर्ग, ऊपर में उन दोनों राशियों के वर्ग, उन दोनों, ये राशि ए और एक राशि बी, तो इन दोनों राशियों के वर्ग यानी ए स्क्वायर हुआ और बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, वर्ग तथा उनके गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होते हैं, तथा इनके गुणनफल के दुगने यानी ए और बी गुना हो गया, और इसके दुगने यानी 2ab, और उसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपस में योग किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। और यहाँ पे आपका सिद्ध क्या हुआ है, प्रमाण है यहाँ पे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे इसका फार्मूला वही था, सिर्फ 2ab में माइनस हो जाता है। ठीक है, बाकी सब वही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी हम इसको बोलेंगे, और वही इसमें भी रिलेशन है जिस तरह से बताया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो राशियों के अंतर का वर्ग उन दोनों राशियों के वर्गों के योग से उनके गुणनफल के दुगने को घटाने से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये भी होता है, और यहाँ पे आपका देखने किस तरह से आया है। और फाइनली यहाँ पे तीसरा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे, तो ये दोनों में अगर आपस में गुना करेंगे आपस में, ठीक है, जैसे एक इस सब से गुना करेंगे और बी से इस सब में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुना क्या बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पे फाइनली आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा और ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो राशियों के योग और अंतर का गुणनफल, यानी एक योग है और एक अंतर का गुणनफल, जो उन दोनों राशियों के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पे देखने बराबर में उन दोनों राशियों के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। पहली विधि दूसरी विधि आपका बताया हुआ है, तो ये तो थोड़ा सा। और अब हम यहाँ पे फाइनली जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है 6.7 में आपका रिक्त स्थान को भरे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बी बी पहले भी 2ab लिखा जाता है, प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह से एक से अगर एक स्थान पे है तो बी के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं एक स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर ये है, यानी बाई होगा यहाँ पे बी के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख रहा है उसी तरह से एक्स का स्थान में क्या होगा, तो 2x होगा, क्योंकि 2x का स्क्वायर फर्स्ट में लिखा हुआ है तो वो a होता है, तो a बराबर 2x इसका मतलब होगा। उसी तरह से p माइनस क्यू का स्क्वायर है, मतलब कि p स्क्वायर माइनस 2pq, यानी a b है, ये a हुआ, b आपका q है, तो फिर आपका चूँकि माइनस में तो ये माइनस में है, तो प्लस में q स्क्वायर होगा। ठीक है, अर्थात b स्क्वायर होगा। उसी तरह इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे हुआ। ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और यहाँ पे माइनस में इसलिए माइनस 2ab होगा, 2a तो a है और b आपका a है। ठीक है, इसको काट देंगे तो 2 से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका बराबर क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है इसका,
और यहाँ पे प्लस 2ab भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आया कहाँ से, तो अगर इसको a और b जैसे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, 2ab होता है। ये प्लस अगर इधर चलाए इधर, तो इधर तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है ही। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये आपका जो प्लस में 2ab इधर दिख रहा है आपका, इधर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, और इधर बच जाएगा आपका ये वाला a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर आपका कितना आया, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में 2ab या फिर माइनस में 2ab भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ये माइनस में होता है, 2ab माइनस में होता है, लेकिन ये तो आपका यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे तो दोनों में सेम होता है, चाहे यहाँ पे माइनस हो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है माइनस 2ab, और 2ab ही इधर आता है। ठीक है, तो 2ab अगर माइनस में इधर होगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2ab भी हो सकता है और प्लस 2ab भी हो सकता है। उसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पे प्लस 2ab होगा। ठीक है, क्योंकि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है पहले से दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ तो यहाँ पे अगर माइनस में है तो आपका ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और होता है आपका माइनस है तो माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इस अब इधर आ जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में तो प्लस 2ab। ठीक है, 2ab होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ऊपर में हमने देखा चौथा नंबर क्वेश्चन में, तो x प्लस में था, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस में 2ab आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो आपका उधर भी a प्लस बी का उसका प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका माइनस में 2ab होगा, और अगर माइनस है तो आपका प्लस में 2ab होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला में, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ इधर रह देना है, और बाकी जो माइनस में 2ab या प्लस में 2ab आता है उसको इधर ले जाएंगे। माइनस में इधर 2ab तब आता है जब इधर भी माइनस में होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तब यहाँ पे माइनस 2ab आएगा, और वो इधर आएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, तो माइनस में इधर आएगा तो इधर 2ab प्लस में आएगा, और अगर प्लस में होगा तो इधर माइनस में 2ab आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है। और चूंकि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका तो अलग ही होता है, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जहाँ ई जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसा यहाँ पे क्या होगा, क्या इतना जो होगा जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू, तो ये संभव नहीं है ना, ये नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे बोला 10 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे होगा 2ab, मतलब कि इंटू में 10 इंटू में 3, तो 10 या 30 30 तो नहीं 60 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 2ab लिखा हुआ है, बिंदु का मतलब इंटू हुआ। ठीक है, तो 2ab लिखा हुआ है, 2ab लिखा हुआ है, प्लस में बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, इतना यहाँ पे फिल करना, जो भी फार्मूले से रिलेटेड है वही यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली निम्नलिखित को सूत्र द्वारा गुना करें। तो जैसे कि हम लोगों ने जो भी मानक सूत्र देखा उसके अनुसार यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका जो इजी है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आपने देखा होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। बनाना कैसे है वो थोड़ा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे ए ही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर के जगह पे 2 है तो 2 स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, सिंपल। तो ये होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन पहला नंबर तो ये है, तो माना ए की जगह पर 2x और बी की जगह पर 1 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2x प्लस ए और 2x माइनस बी होगा। और यहाँ पे वैसे ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, चूँकि ये होता है ना, इसीलिए हम डायरेक्ट ये ना लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिख देंगे, ठीक है। ये ना लिखेंगे तो भी चलेगा डायरेक्ट, इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी माइनस ये होता है, वरना ये लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस बी। तो ये ऐसा नहीं, ये सेट नहीं करेगा, ठीक है, ये गलती से लिखा गया होगा, ठीक है। वैसे ये नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब होता है तो ए स्क्वायर ऊपर में देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे जब ए की जगह पे लिख दिए बी की जगह पे लिख दिए तो इसका मतलब इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए चूंकि ये होता है इसीलिए हम लिखेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2x स्क्वायर का मतलब कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग ये भी बना लीजिएगा, ठीक है। और अब अगर हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो आपका यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी और इंटू में ए बी माइनस सी डी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बराबर में होता है, जो ऐसे भी बना सकते, सिंपल ऐसे लिखकर बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर होगा। अब सबका अलग अलग स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर बी का स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर इंटू में फिर डी का स्क्वायर भी होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ फार्मूला पे है। और उसी तरह से के ये बनेगा सेम उसी तरीके से बनेगा, वैसे हम 8वां बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए बना हुआ है 8वां नंबर, ए की जगह पे ये और बी की जगह पे ये हो गया, ठीक है। तो ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, ठीक है, ये सिंपल तो आपको पता ही होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर अर्थात 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1/22 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 2 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब ये हुआ। और x का स्क्वायर क्या स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर आपस में गुना होता है, पावर के ऊपर पावर हो, घात घातांक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब पावर के पावर हो तो हम पावर को आपस में गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यानी x से पावर 4 होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होगा, ठीक है। 1 ऊपर में रहेगा, नीचे बाई का, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और बाई का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये नीचे बाई का पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका शायद आंसर में आपका यहाँ पे कुछ गलत देता होगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर निम्नलिखित को गुना के रूप में लिखना, आपको सिर्फ गुना के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी फॉर्म में इसको तोड़ देना, ठीक है। अगर ये है और ये बी है तो आपको ए प्लस बी इंटू लिख सकते हैं आप आराम से, तो आप इसको बना लीजिएगा, जैसे कि ए ये बी ये है, ठीक है। आप उसी तरह से मान लेना ए बराबर ये बी बराबर ये, उसके बाद नीचे लिख देना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी, फार्मूला लिख सकते हो वरना डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको लिखकर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी यानी बाई का स्क्वायर। तो ये गुना के रूप में लिख सकते हैं, सब फार्मूला याद है। उसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं आप पहले इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये 64 ए स्क्वायर है, 81 बी स्क्वायर है, तो 64 को भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 8 का, ठीक है। तो यानी 8 और ए को ए लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। अब 8 64 ए का स्क्वायर भी हो जाएगा, और माइनस तो माइनस बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से कर देंगे तो ठीक है। इस तरह से आपको तोड़ना होगा दिमाग लगाकर। उसके बाद सिंपल ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख देंगे, तो पता ही होगा कैसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार ये तो दिया हुआ है, तो आपको सिंपल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में लिख देना। इसको भी दिया हुआ है तो इसको भी ये भी आपसे हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरीके से बनाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे इस तरह से देखो 169 का x का 4 है और यहाँ पे 64 का m का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 169 हमको पता है 13 का स्क्वायर है, तो 13 इंटू में इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब x का स्क्वायर लिखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, ताकि बाद में अगर गुना करें 2 दूनी 4 13 का 169 हो जाएगा। फिर माइनस स्क्वायर 8 का ये 64 होता है तो 8 होगा, और m तो स्क्वायर है तो सिर्फ m यहाँ पे लिख देंगे, उसके पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ताकि फिर से ऐसे करें m का स्क्वायर m 8 64 m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गया। उसके बाद में
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो अब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दें। देखो चूंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है, इसीलिए 13x स्क्वायर प्लस 8 अर्थात ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी होता है ना, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा और इसमें कुछ लोचा नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सर्वसमिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात करना। ठीक है, सर्वसमिका का मतलब वही जो सूत्र था फॉर्मूला हमने देखा, उसका उपयोग करते हुए निम्नलिखित का क्या करना है, वर्गों को ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कुछ बनाया गया क्वेश्चन, जैसे कि तीसरा नंबर में देखिए उसको देखिए, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वही सिंपल लिख देना। ठीक है, तो वही सिंपल लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो है जैसे लिख देना वहाँ पे सिंपल जैसे बनाना। कैसे, तीसरा नंबर देखिए तो सोल्व, माना कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना है, जब इतना है तो आपका ए 6x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर है। ठीक है, अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात यहाँ पे देखिए 2 इंटू हुआ, ये बूंदा का मतलब इंटू हुआ तो 2ab इंटू में आएगा, उसके बाद 6x का स्क्वायर मतलब 6 जगह 36, x का स्क्वायर आपका x से पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर पावर 25 हो जाएगा, बाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में 6 आपस में गुना होगा सभी संख्या में 6 5 30 और 3 दूनी 60 और x स्क्वायर बाई में गुना होगा तो x स्क्वायर बाई रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। और इसका अगर हम चौथा देखें तो सिंपल उसी तरह से बनाना है, सिंपल ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तो ए स्क्वायर अर्थात ये 2x बाई का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab अर्थात 2 इंटू 2x बाई, ठीक है, इंटू 5y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2x बाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, प्लस में 25 बाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपस में संख्या में गुना अगर हम करें तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 हो जाता है। ठीक है, 20 होने के बाद में यहाँ पे देखिए x कहीं भी नहीं तो x वैसे ही रहेगा, बाई इधर है तो बाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो। और इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, सिंपल होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वही फॉर्म में उसी रूप में बनाना है। इधर भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आपस में उसको घटा देना, बीच में वही है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपस में जोड़ देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसी घटा देना फार्मूला लगाकर बीच में, बाकी सब पता ही होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं, बाकी सब बन जाएगा आपसे। जैसे यहाँ पे देखिए पाँचवा का दूसरा नंबर तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी माइनस और 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में है और 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिंपल यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से मंझली ब्रैकेट देंगे क्योंकि पे छोटी ब्रैकेट तो आपका अंदर है। ठीक है, तो 2x यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए आपका 2x है यहाँ पे देख रहे हैं और b आपका 5 है तो यहाँ पे है। ठीक है, फिर मंझली ब्रैकेट देंगे, चूँकि यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, फिर मंझली ब्रैकेट दिए क्योंकि अंदर में आपका छोटी की ब्रैकेट है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस में इसलिए माइनस 2ab। ठीक है, इतना क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो आपका सेम उसी तरह से आप जैसे गुना करके मतलब स्क्वायर का करके निकालिए, जैसे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, x का स्क्वायर और प्लस 5 25 5 दूनी 10 दूनी 20 20 x गुना x मतलब 20x, और यहाँ पे माइनस जो है ना सबसे इंटू होगा पहले। ठीक है, और साथ में हम लगल जो स्क्वायर है वर्ग वो भी कर देंगे, जैसे यहाँ 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, जैसे तो वैसे उतार दिया, माइनस का क्रिया हम अगले स्टेप में करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये तो आपका सेम ही है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखिए तो यहाँ पे कौन कौन सेम है तो आपको दिख रहा होगा 25 में से 25 गया खत्म, और यहाँ पे फाइनली 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया खत्म, 20x बचा यानी कि 40x आपका बच गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपसे ये सारा बन ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर आप देखिए यहाँ पे पॉइंट में है, बाकी सब वही फार्मूले पे है, यहाँ पे घटाना है। ठीक है, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इधर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2.5 का यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab होगा, इतना क्लियर। ठीक है, उसके बाद घटाना तो घटाओ का साइन देंगे, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर ये है a का स्थान पे तो a का स्क्वायर b है तो b का स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बोले थे पॉइंट में अगर कुछ होगा गुना हुआ तो पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए पहले। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 होता है, p का स्क्वायर हो गया, 2 अंक बाद गुना क्योंकि स्क्वायर के अर्थात 2 बार गुना होता है तो 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 15 का 225 होता है, q का
1 अंक है दशमलव यहाँ पे बाद में, तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हुआ तो 2 अंक बाद दशमलव दे दिए। माइनस फिर यहाँ पे देखिए अब 15 और यहाँ पे 15 और 2.5 है और यहाँ पे 2 है, यानी 25 है या 15 है। ठीक है, पॉइंट को हम अभी इग्नोर करें। 25 दूनी 50 और 50 गुना 15 करें तो 15 पचे 75 होता है और एक शून्य है, तो ये 1 अंक दशमलव हियाँ, 1 अंक दशमलव हियाँ, यानी 2 अंक बाद दशमलव, यानी 7.50 होगा। ठीक है, तो इतना पी क्यू होगा, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू भी इंटू में तो पी क्यू होगा। माइनस दे दिए। ठीक है, चूंकि यहाँ पे प्लस में है, ये जो भी आएगा जैसे 15 का 225 होता है और पी का स्क्वायर 2 अंक बाद दशमलव देंगे, पता है क्यों। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका 625 होता है, 2 अंक बाद दशमलव देंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर देंगे, और स्क्वायर हुआ इसलिए 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, क्योंकि 2 बार गुना होता है स्क्वायर में। ठीक है, पता होगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये 15 दूनी 30 और 25 तिया, यानी 30 गुना अगर 25 करेंगे तो 25 तिया 75। ठीक है, 75 एक शून्य है तो एक शून्य और 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद दशमलव, यानी 7.50 और पी क्यू तो पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए तो सिंपल, यहाँ पे इतना तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6.25 पी स्क्वायर में से अगर हम यहाँ पे जैसे कि ये तो कौन कौन सेम था, ये दोनों घट गया। ठीक है, ये दोनों घट जाएगा क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, दोनों एक प्लस एक माइनस में, तो उसमें से घट गया, सेम घट गया तो ख़त्म हो गया। वो बचा ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, उतार दें। चाहे तो आप सेम जाति का सेम साथ मतलब एक साथ उतार सकते हैं। यहाँ पे इसमें से पी स्क्वायर में से ये वाला पी स्क्वायर घटेगा, यानी 6.25 है उसमें से अगर 2.25 घटेगा तो आपका 0.004 बचेगा, यानी 4 पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, पी स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार से अगर इसमें से ये घटेगा, चूँकि ये बड़ा है तो यहाँ पे जो भी आएगा माइनस में आएगा, और इन दोनों के अंदर भी अंतर भी 4 है। अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो 4 ही बचेगा, लेकिन ये बड़ा है तो माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस 4 क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर आपका ये आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर में से माइनस करना ये वाला, तो सिंपल इसका फार्मूले का अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ देंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर ये तो ये, बी की जगह पर ये। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ था माइनस ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर इसका होगा और बी स्क्वायर इसका होगा। ठीक, और इसी तरह से बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है। और यहाँ पे देखें तो 2, अब ए कहीं पे नहीं तो ए यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी नहीं कहीं पे तो सी है सी, यानी यही वाला यहाँ पे भी आया, ये एक माइनस में ये प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन। तो वीडियो के ऊपर एंड करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो चलो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।